हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रेन ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 16 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बताना है कि इसके हेड और सब हेड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। 2 मार्क्स के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा है और 1 मार्क्स पे एक थ्योरी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास ये कहता है इनकम रिसीव इन एडवांस एंड कैपिटल एडवांस। तो 2 हमारे पास आइटम दे रखे हैं, इसके हेड और सब हेड हमें बताने हैं। तो हम यहां लिखेंगे आइटम्स। पहला है इनकम रिसीव इन एडवांस, दूसरा है हमारे पास कैपिटल एडवांस। इसका हमारे पास मेन हेड या मेजर हेड क्या बनेगा और उसके बाद फिर इसका सब हेड क्या रहेगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो वही लिखेंगे। मेजर हेड दे रखा हो तो मेजर हेड लिखेंगे और वो मेन हेड पूछता तो मेन हेड लिखेंगे। बात एक ही है, मेजर हेड या मेन हेड। तो कहता है इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है। तो इसका हमारे पास जो मेजर हेड है वो है करंट लायबिलिटीज और इसका सब हेड है हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का मतलब क्या, हमने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया। जहां पर कैपिटल लग जाता है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म में आ जाता है और अगर शॉर्ट होता तो हमारे पास वो शॉर्ट टर्म में आता। तो कैपिटल एडवांस है हमारे पास, तो ये हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। अब इसका सब हेड है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो हमारे 2 नंबर पक्के इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारे पास 100% आएगा जिसके अंदर हमें हेड और सब हेड बताने होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 16 प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर पक्के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन 21। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016, करंट ईयर लिखना है। हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है पीएल की। तो यहां पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहां पे लिखेंगे नोट नंबर, यहां पे लिखेंगे हम जो हमारे पास प्रीवियस ईयर है 2015, यहां पे लिखेंगे हम जो हमारे पास करंट ईयर है 2016 और यहां पे लिखेंगे हम परसेंटेज एंड परसेंटेज। कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं है क्योंकि हमारे पास यहां पे परसेंट निकालनी है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारे पास 20 लाख एंड 30 लाख। अब लिखेंगे हमारे पास अदर इनकम। अदर इनकम है हमारे पास 4 लाख एंड 3,60,000। अब इनको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल रिवेन्यू। ये ऐड करके आया हमारे पास 24 लाख और यह आया 33,60,000। उसके बाद ये कहता है हमारे पास एक्सपेंसेस है, तो लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। टोटल रिवेन्यू कैसा आया, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करा। तो एक्सपेंसेस है हमारे पास, डायरेक्टली एक्सपेंसेस ही गिवन है। एक्सपेंसेस कोई नाम नहीं गिवन है, जैसे उसने हमें ये नहीं बताया कौन सा एक्सपेंस है। मटेरियल कंज्यूम गिवन है, मटेरियल परचेज गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, अमोर्टाइजेशन गिवन है। कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली कहते एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो एक्सपेंसेस है हमारे पास
10 लाख एंड 12 लाख। अब एक्सपेंसिव लेस करके हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आया? थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दिया तो हमारे पास 24 लाख में 10 लाख है, या हमारे पास 14 लाख। 33 लाख 60,000 माइनस करा 12 लाख तो आया हमारे पास 21 लाख 60,000। अब उसके बाद ये कहते हैं हमारे पास इनकम टैक्स है, तो यहां लिखेंगे लेस टैक्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम टैक्स किसका निकालेंगे। हमारे पास जो टैक्स निकलेगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकलेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स का टैक्स निकाल देंगे। तो करंट ईयर का कहता है हमारे पास 50% है, प्रीवियस ईयर का 40% है, तो 14 लाख का 40% कितना आएगा? क्या जाएगा आपके पास 5,60,000 और इसका कहा उसने 50%, तो इसका 50% आ जाएगा हमारे पास 10,80,000। अब टैक्स को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आ जाएगा हमारे पास 8,40,000, यह जाएगा हमारे पास 10,80,000 और यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा है हमारे पास? फोर्थ में से सिक्स्थ को माइनस करा हमने। अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकलेगी, तो ये तो 100% ही रहेगा हमारे पास। अब हमें अदर इनकम के निकाले तो 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, यहां पे लिखते हैं 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 1 जा 2 20 जा, तो आएगा हमारे पास 20%। तो ये 120 आ गया, हमने इसमें ऐड कर लिया। अब इसके निकालते हैं 3,60,000 अपॉन 30 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 1 जा 3 12 जा, ये आ गया हमारे पास 12, तो ये आ गया हमारे पास 112। अब सब में हमें क्या रखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो टोटल रिवेन्यू रख देते हैं, तो टोटल रिवेन्यू नहीं रखना हमें रखना है हर बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो निकाल के देखते हैं हमारे पास। अब परसेंटेज निकालते हैं एक्सपेंसेस की, तो 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो आ गया हमारे पास 50%। उसके बाद निकालते हैं हम 12 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 1 जा 3 4 जा, तो आ गया आपके पास 40%। अब जैसे हमने इसको माइनस करके निकाला वैसे ही परसेंटेज माइनस कर देंगे, तो 120 में 50 गया तो हमारे पास ये आया 70। 112 में 40 गया तो हमारे पास 72। अब जैसे हमारे पास टैक्स 40% और 50% था, वही से हम यहाँ निकाल देंगे, तो इसका टैक्स था हमारे पास 40%, तो उसका 40% आ जाएगा हमारे पास 28 और इसका 50% आ जाएगा हमारे पास 36। अब जैसे हमने टैक्स को माइनस किया था वैसे परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास
42 और ये आ जाएगा हमारे पास 36। बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारे पास, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है परसेंटेज निकालने के लिए। आप पहले परसेंटेज निकाल दो इसकी और इसकी, फिर माइनस करते चले जाएंगे। सिंपल सिंपल परसेंटेज है, परसेंटेज माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे हमारे पास 120 में से 50 माइनस करो तो 70 आया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70 आया था, तो हमें 40% दे रखा है टैक्स प्रीवियस ईयर का, तो 70 का 40% निकाल दिया, तो ये आया हमारे पास 7 for the 28। और इसका 50% दे रखा था प्रॉफिट का, जो टैक्स दे रखा था हमारे पास करेंट ईयर का, तो इसका हमने 50% निकाले, आया 36। अब हमारे पास इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन शेयर का, लेकिन मैं आपको पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सीरीज मैंने उन बच्चों के लिए चला रखी है जो बच्चे पास होने की उम्मीद हो चुके। तो मैं आपको बताऊंगा इस 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 नंबर या 2 नंबर कैसे पक्के करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर का। क्वेश्चन है हमारे पास 17 शेयर का क्वेश्चन है। यहां लिखेंगे हम सबसे पहले शेयर इशू, यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन, यहां पे लिखेंगे हम अलॉटमेंट, ये रफ में बनेगी हमारे पास। यहां लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। हमने शेयर इश्यू करे 1,20,000, 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन 3 रुपए की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2+1। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, और फाइनल कॉल हमारे पास 6 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5+1। अब ये कहता है एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास 1,40,000। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही 100%, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकता है क्वेश्चन, मुझे हार्ड लगता है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा आप 2 से 3 नंबर कैसे मिलेंगे। तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 नंबर तो हमारे 100% पक्के हो जाएंगे इसके अंदर, बस थोड़ी ट्रिक लगानी है आपको। पहली 3 एंट्री कर देनी है अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमने इशू किया 120, लेकिन आए कितने 140, तो पहली एंट्री 140 से होगी, तो लिखेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा आपके पास 4,20,000। उसके बाद यहां लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, हाफ नंबर आपको यहां मिल जाएगा इस एंट्री का। दूसरी एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू, इसने कहा 10,000 को रिजेक्ट करो, टू बैंक, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 1,20,000 शेयर इश्यू किए थे, आए कितने 1,40, एक्स्ट्रा कितना है 20,000 शेयर हमारे पास फालतू है, एक्स्ट्रा है। अगर वो रिजेक्ट ना करता तो सारा एडजस्ट करता, लेकिन उसने कहा है 10,000 को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, और जो बचे बाकी 10,000 से क्या कर दो, प्रोराटा कर दो। क्या लिखेंगे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने के लिए, तो एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, जितना रिसीव हुआ यहां लग देंगे 4,20,000। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमने इशू किया और जो हमारी फेस वैल्यू है, हमने इशू करी 1,20,000 शेयर और हमारी फेस वैल्यू है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2,40,000। हमने इशू किए 1,20,000, हमारा प्रीमियम कितना है, वो है 1, तो हम इस ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लिखेंगे 1,20,000। अब हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर आए थे 20,000, लेकिन उसने कहा 10 को रिजेक्ट कर दो, तो 10,000 शेयर को रिजेक्ट करना है, लेकिन रिजेक्ट जो करेंगे पूरे 3 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 30,000। अब उसने कहा 10,000 को रिमेनिंग को क्या करो, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, मतलब नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दो। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना। यहां लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 3। अबे 3 कौन सा है, ये 3 ये वाला नहीं है, ये 3 है ये वाला ही। एप्लीकेशन का पैसा ही हम ट्रांसफर करेंगे, उसका पैसा ही हम रिजेक्ट करेंगे, उसका पैसा हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ही फालतू आ रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30,000। इन सबको ऐड करके देख लो तो आ रहा है हमारे पास 4,20,000। एक नंबर आपको इस एंट्री का मिल जाएगा। और नेक्स्ट एंट्री करके आ जाना शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे अब हमें 140 का कोई मतलब नहीं, अब लिखेंगे 120 into 3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3,60,000। अगर आप इतना भी क्वेश्चन करके आ गए, हाफ मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, तो 6 मार्क्स के अंदर आपको 2 मार्क्स 100% मिल ही जाएंगे। अगर आपको इसकी फुल डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पूरा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर का। लेकिन मैं चूंकि इस सीरीज के अंदर सिर्फ आपको पास करने की ट्रिक बता रहा हूं, तो मैं इतना ही कराऊंगा, आगे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा शेयर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी चैनल के साथ वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।